हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के मैथ का टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। तो हम लोग आइए, हम लोगों ने का पार्ट कौन सा है? हम लोग का पार्ट 4 है, जिसमें कि हम लोगों ने पहले वीडियो हम लोगों ने जो सबसे पहले क्लास हम लोगों ने डायरेक्ट के बारे में पढ़ा। दूसरे क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि डायरेक्ट का क्वेश्चन हम लोग कैसे बना सकते हैं। और थर्ड में हम लोगों ने इनवर्स के कुछ रूल्स देखे थे। और आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? इनवर्स वेरिएशन के कुछ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, उसके क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में ये पढ़ लिया था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू के, यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो यहाँ पर एक्स वाई क्या है? जैसे कि कोई नंबर है फ्रैक्शन में है, वो नंबर फ्रैक्शन में तो नहीं रहता। जैसे कि अगर कोई आदमी काम को क्या करता है, 20 दिन में खत्म करता है, 5 आदमी काम को 20 दिन में खत्म करता है, तो यहाँ पर 10 आदमी कितने दिन में खत्म करेगा? तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हुआ x और ये हुआ y। यहाँ पर x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हुआ k। वहाँ पर x इंटू वाई इज इक्वल टू k हो जाएगा। तो हम लोग आज क्या करेंगे, इस वीडियो में क्वेश्चन लेते हैं और उसको बनाते हैं और फिर समझते हैं कि हम लोग इस तरह के यानी कि इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, ताकि हम लोग इसमें कोई भी गलती ना हो। तो ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, इफ 30 गोट्स कैन ग्रेज ए फील्ड इन 15 डेज। यानी कि 30 गोट यानी कि 30 बकरी है जो कि क्या करता है, एक फील्ड को ग्रेज करता है, यानी कि उसको चरता है, यानी कि उसके अंदर का उसमें जो फसल था या फिर जो घास था उसको वो खाता है। 15 दिनों तक जब खाता है तो वहाँ पर क्या होता है, 30 गोट यानी कि 30 गोट जब 15 दिनों तक खाता है तब वो पूरा खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग हमारे पास सिर्फ 10 डेज रहेगा और यहाँ पर खत्म करना रहेगा, तो हम लोग को कितना गोट चाहिए उसके लिए? हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ गोट्स निकालना है। हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, हम लोग सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ गोट। यहाँ पर नंबर ऑफ डेज क्या है, नंबर ऑफ डेज है 15, तो 30 गोट्स चाहिए और 10 तो यहाँ पर एक्स। हम लोग यहाँ पर कितना गोट चाहिए उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक्स दिया गया और एक्स का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि वो हमारा कितना गोट चाहिए वो निकल जाएगा। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू के, यानी कि एक्स इंटू वाई थे, एक्स ये वाई ये है। तो 15 इंटू 30 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 30 बाई 10 13, एक्स इज इक्वल टू 45। और एक्स क्या था, एक्स था गोट, तो यहाँ पर यानी कि 45 गोट। यानी कि हम लोग को सबसे पहले हम लोग शुरू क्वेश्चन देखते थे कैसा लगता है कि अगर 15 डेज में 30 गोट्स चाहिए ग्रेज करने के लिए, तो यहाँ पर 10 यहाँ पर इसका क्या था 2 है, यानी कि 2 गुना, यहाँ पर 15 का 2 गुना है 30, यहाँ पर भी 20 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन बना रहे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब ये डेज घटेगा तो यहाँ पर ये क्या बढ़ेगा, ये जो डे है वो क्या बढ़ेगा, सॉरी गोट जो है वो बढ़ेगा, नंबर ऑफ गोट बढ़ेगा। जब नंबर ऑफ डेज कम होगा तो यहाँ पर 15 से 10 हो गया, तो यहाँ पर 30 से 45 हो गया। तो आई होप क्या लोग समझ आ गया होगा। तो एक और क्वेश्चन लिया है हम लोग, उसको बनाएंगे अब। तो क्या है, ए मूविंग ट्रेन एट ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक ट्रेन है जिसका स्पीड क्या है, 75 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो 1 आवर में 75 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस इन 4.8 आवर, वो 4.8 आवर में क्या करता है, कुछ एक डिस्टेंस है उसको क्या करता है, वो कवर कर लेता है। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ ट्रेन टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 3 आवर्स। यानी कि अगर हम लोग को उसी डिस्टेंस को, यानी कि अगर हम लोग को ये यहाँ से यहाँ तक 4.8 आवर्स में गया और उसका स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर इसका स्पीड कितना होना चाहिए ताकि वो जो 4.8 में पहुंचा था वो 3 आवर्स में पहुंच जाए। इसके लिए यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर टाइम घट रहा है तो यहाँ पर स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन। हम लोग सबसे पहले एक बॉक्स बनाकर उसको में लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, स्पीड किसी में किलोमीटर पर आवर में, और यहाँ पर क्या है, टाइम,
जो कि आवर्स में है। तो यहाँ पर क्या है, स्पीड है 75 4.8, यहाँ पर स्पीड x, यहाँ पर टाइम क्या है 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 75 इंटू 4.8, x इज इक्वल टू 75 इंटू 4.8 बाई 3, 125। अब लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 48 को 25 से करेंगे, 5 4 जा 20 और 4 24, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 2 या 16 का 6 96, 0 0 9 to 11 and 1200। यहाँ पर क्या आ गया आंसर, 1200 यहाँ पर आंसर आ गया। और यहाँ पर एक डिजिट के बाद क्या था, यहाँ पर एक डिजिट के बाद था डेसिमल, तो हम लोग एक डिजिट का डेसिमल डालेंगे, यानी कि 120, x इज इक्वल टू 120, और ये क्या था किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसका स्पीड होना चाहिए 120 किलोमीटर पर आवर, ताकि वो क्या करे, जब वहाँ पर उसको अगर 3 आवर्स में पहुँचना है उस जगह पर, जिस जगह पर वो 4.8 आवर्स में पहुँचा था, जब उसका स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर था, तो यहाँ पर उसको स्पीड कितना चाहिए, उसका स्पीड चाहिए 120 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जब वो गाड़ी मूव करेगा, क्या करेगा, जब वो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जब यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 3 आवर्स में, कितने घंटे में, 3 घंटे में वो क्या कर सकता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो जा सकता है, वहां तक पहुंच सकता है 3 घंटे में। उसके लिए उसका स्पीड चाहिए 120 किलोमीटर पर आवर, जो कि हम लोग ने यहाँ पर निकाल लिया। यहाँ पर इसका फॉर्मूला हम लोग को x बाय वाई नहीं करना है, यहाँ पर x इंटू वाई करना है, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स वेरिएशन है। एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम लोग बनाते हैं। तो एक और क्वेश्चन लिया हम लोगों ने, जो क्या, एक ग्रेसन ऑफ 120 मैन हैज प्रोविजन फॉर 30 डेज। हम लोग को मैथ के क्वेश्चन में बनाने से ज़्यादा हम लोग को उसका क्वेश्चन को समझ आना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर क्या लिखा, ग्रेसन, हम लोग इसका मतलब अगर नहीं पता रहेगा तो हम लोग समझेंगे क्या कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, और यहाँ पर प्रोविजन का मतलब क्या है, वो क्या पूछ, उसका मतलब क्या होता है, अगर हम लोग को नहीं पता रहेगा तो हम लोग उसको बना कैसे सकते हैं। तो ग्रेसन का मतलब क्या होता है, ग्रुप, और प्रोविजन यानी कि यहाँ पर क्या दिया गया है, फूड, यानी कि इसका मतलब हम लोग समझ गए कि एक ग्रुप है, कितने आदमी का, 120 आदमी का, यानी कि 120 मैन का, जिसके पास फूड है 30 डेज सर्वाइव करने के लिए, यानी कि उसके पास इतना फूड है कि वो 30 डेज तक सर्वाइव कर सकता है। एट द एंड ऑफ 5 डेज, यानी कि 5 डे बीतने के बाद 5 मोर मैन ज्वाइन देम, यानी और 5 दिन बीतने के बाद क्या हुआ, 5 और आदमी उनके पास आ गए साथ में रहने के लिए। हाउ मेनी डेज दे कैन सस्टेन ऑन दी रिमेनिंग प्रोविजन, यानी कि बचे हुए फूड पर वो कितने दिन तक और सरवाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, हम लोग बॉक्स बनाएंगे हर क्वेश्चन की तरह, और इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इंफॉर्मेशन जो कि गिवन है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मैन और प्रोविजन, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डेज, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मैन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, 120 मैन 30 डेज, 125 मैन एक्स। तो यहाँ पर 30 डेज नहीं, यहाँ पर क्या होगा, 25 डेज होगा, यहाँ पर क्या होगा, 25 डेज होगा, क्योंकि वो 5 दिन का जो फूड था उसने वो खत्म कर दिया था जब वो उसके पास 5 मैन और आए थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स इंटू वाई है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 120 इंटू 25 इज इक्वल टू 125 इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 120 इंटू 25 बाई 125, 5 1 124, एक्स इज इक्वल टू 24, और यहाँ पर 20, यहाँ पर एक्स क्या था, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज था, यानी कि 24 डेज, यानी कि जब उसके पास 5 दिन का खाना खत्म हो गया, उसके बाद जब उसके पास 5 एक्स्ट्रा आदमी थे, तो वो 24 डेज तक सरवाइव कर सकते थे, उतना खाना तो उसके पास, वो 24 दिन तक सरवाइव कर सकते थे। जबकि यहाँ पर हम लोग वहाँ
वो लोग 30 डेज सर्वाइव कर सकते थे अगर वहाँ पर वो 5 आदमी नहीं होते तो। लेकिन यहाँ पर क्या 24 हो गया, जिसमें कि 5 वहाँ पर बीत गया था। यानी कि 1 डे का खाना क्या हुआ यहाँ पर एक्स्ट्रा खत्म हो गया सारे आदमी को मिला करके। यहाँ पर उस 5 आदमी ने क्या किया, जितना 120 आदमी खाना खाते उतना उन्होंने 5 दिन उन्होंने क्या किया, 5 आदमी ने खा लिया कितने दिन में, उसके पास बचेगा खाना फिर कितने दिन के लिए, 24 डेज के लिए। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।